हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लास वन। सो आज हम जो आपके क्लास 10th का जो लेसन 5th है लाइफ प्रोसेसेस, उसका टॉपिक देखने वाला है न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। सो बेसिकली न्यूट्रिशन क्या होता है ना, पहले तो ये जानना जरूरी है कि न्यूट्रिशन क्या है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है। भोजन को प्राप्त करना, प्रोक्यूरिंग मीन्स क्या है, प्रोक्यूरिंग मीन्स भोजन को प्राप्त करना है ना, और उसे यूटिलाइज करना फॉर डिफरेंट पर्पसेज, लाइक जो अपनी बेसिक नीड्स है, एनर्जी हो गया अपना, है ना, एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में हमें चाहिए होती है। ठीक है। फिर उसको यूज़ करके बॉडी की ग्रोथ, कुछ रिपेयरिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, उसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। क्लियर। सो एनर्जी सोर्सेज फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। क्लियर। रॉ मटेरियल्स फॉर बॉडी ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर्स, उसके फॉर्म में भी हमको क्या चाहिए होता है, बेसिकली न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, फूड, है ना। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से, ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मीन्स खुद का, है ना, खुद का खाना खुद बना लेना, ऑटो मीन्स खुद। ठीक है। क्लियर। जो खुद का खाना खुद बना लें भाई, किसी और पे डिपेंड ही नहीं है, सो वो कैसे हो जाएंगे, ऑटोट्रॉफिक। जनरली ये कौन होते हैं, प्लांट्स। ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं। देन हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रो जो कि हंटर करके खाइए, आपका शॉर्ट फॉर्म है, या निमोनिक, जो भी आप समझो, याद करने के हिसाब से आप इन कीवर्ड्स को याद कर सकते हो, है ना। एग्जाम में ऐसा प्रेशर होता है ना, बहुत सी चीज़ें हम भूलने लगते हैं, तो ये शॉर्ट कीज होती हैं जो आपको बहुत मदद करती हैं। ठीक है। सो हेट्रो से आप क्या याद रखो, हंटर्स, जो हंट करके खाते हैं। ठीक है। जो अपना खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ठीक। ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक। नाउ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेसिकली फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द सेकंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दोनों क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्लियर। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है, उसमें प्लांट्स होते हैं और कुछ अलगी होते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गया और ब्लू ग्रीन अलगी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्या होते हैं, क्या क्या करते हैं, ये खुद का खाना बनाने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज़ करके अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। यहाँ पे सिंथेसिस वर्ड यूज़ होता है, बिकॉज ये खुद बना रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, दैट्स वाई। क्लियर। सेकेंड है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक। जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। अब इनका भी डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं। कौन कौन से, होलोजोइक, जो कि ह्यूमन बींग्स होते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं। ठीक है। ये खाने को इंजेस्ट करते हैं और इनका जो डाइजेशन है वो इंटरनली होता है। क्लियर। और डिपेंड ऑफकोर्स ये दूसरों पे होता है। क्लियर। सेकेंड है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफाइट्स में क्या होता है कि जो इनका जो खाना है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है वो डिकेइंग या डिकम्पोज जो एनिमल्स हैं उनमें से अपना खाना ले रहे होते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या हो गए, फंजाई हो गया, है ना, जैसे ईस्ट हो गए, मोल्स, मशरूम्स, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो डिकम्पोजिंग का काम भी करते हैं। ठीक है। जैसे कोई भी बॉडी को डिकम्पोज, जैसे बॉडी भी समटाइम क्या होता है, डिकम्पोज हो रही होती है, तो कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं, है ना। और भी कुछ ऐसे बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, बड़े बड़े मटेरियल्स होते हैं, जिनका भी डिकम्पोजिशंस होता है थ्रू दी बैक्टीरियाज। क्लियर। नाउ द थर्ड वन इज पैरासिटिक। अब पैरासिटिक क्या है, पैरा, इसका भी है कि परायो, पैरा से पराया याद रख लेना आप। ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि अपने होस्ट पे डिपेंड होते हैं, बट होस्ट को किल नहीं करते हैं, होस्ट को किल नहीं करेंगे ये अपने। ठीक है। सो विदाउट किलिंग होस्ट ही अपना जो न्यूट्रिशन है ये लेते हैं। ठीक है। अब इसमें आ जाता है कस्किटा। कस्किटा एक प्लांट है, इसे हम और क्या बोलते हैं, अमरबेल। ठीक है। अमरबेल ये क्या करती है, जो होस्ट प्लांट होता है उस पर उसको कट करके वहाँ से अपना न्यूट्रिशन क्या करती है, कस्क्यूटा से कट याद रख लेना। ठीक। कस्क्यूटा से कट याद रख लेना। ठीक। ये वहाँ पे कट करती है और वहाँ से जो भी एसेप्स होते हैं उसके वो क्या करती है, लेती जाती है वहाँ से। ठीक है। फिर हो गए ली स्टिक्स, स्टेवॉर्म्स। ली स्टिक्स ये भी क्या करते हैं भाई, जुए आपने देखे ही होंगे, है ना। ये अब जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उस पर उससे क्या करते हैं, हेड के जो हेयर फॉलिकल्स हैं वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, पहली बात, है ना। और फिर क्या करते हैं, यहाँ से ब्लड सक करने लग जाते हैं। क्लियर। विदाउट किलिंग अस। क्लियर। इनका ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। सो डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अ लिविंग होस्ट। ठीक है। किल नहीं कर रहे होते हैं, ये लिविंग होस्ट पे फीड कर रहे होते हैं। नाउ कुछ डिटेल्स देखते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। ठीक। अब ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, सो ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज लाइक साइनोबैक्टीरियाज, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। ठीक है। की प्रोसेस क्या करते हैं ये, फोटोसिंथेसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अभी मैंने बहुत से क्वेश्चंस भी डिस्कस किए अपने चैनल पे, आपने देखे हो तो इनमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। किस बेसिस पे क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं बच्चों, एक तो आपका पूछ लिया जाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का नाम दे दिया जाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या है, आपको नाम दे दिया जाएगा। क्लियर। अब उससे ये पूछ लिया जाएगा कि आपको कौन से ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, फिर ऑर्गेनिज्म का नाम दे देंगे तो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये पूछा जा सकता है ना। फिर मैच द कॉलम वाले भी फॉर्म हो रहे हैं, मैचेस भी हो रहे हैं। ठीक है।
और वन वर्ड वाले जो एमसीक्यूज होते हैं वो भी फॉर्म हो रहे हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको कवर करना है, ठीक है। इसमें बहुत चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो चीज़ें ही पढ़नी है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। अगेन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से भी है, ठीक है, और एमसीक्यूज के हिसाब से भी है। क्लियर। सो ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए बच्चों, ठीक। तो द रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्लांट्स के, है ना, लीफ ऑफ प्लांट्स। क्लियर। उसमें एक यूनिट्स होती हैं जो क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, है ना। ये ग्रीन पिगमेंट कलर जो रहता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है प्लांट्स में। क्लियर। उसी में ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है। क्लियर। सो क्या क्या चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हो गए, CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लियर। चलिए प्रोसेस देख लेते हैं। सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या 6 CO2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स चाहिए, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। ये प्रेजेंस में, इनकी प्रेजेंस में क्या बन रहा होता है, ग्लूकोज। ये क्या है बच्चों, ग्लूकोज। पौधों के लिए खाना तो ग्लूकोज ही है ना। इसे आप शुगर भी बोल सकते हो। क्लियर। शुगर फॉर्म कर लिया, O2 रिलीज हो जाती है यहाँ से। जो ऑक्सीजन जो हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, पौधों से आ रही है, ठीक है। अब पौधों के लिए तो ये एज अ वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, बट उसका यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं। हमारे लिए तो भाई जीवन है ये, है ना, बट पौधों के लिए ये वेस्ट है, तो ये उन्होंने निकाल दिया, है ना। और वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, ठीक है। कितने, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। क्लियर। सो फोटोसिंथेसिस इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड। क्लियर। सी कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि यहाँ कहाँ से ले रहे हैं, सॉइल से ले रहे हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस किया, O2 रिलीज हुआ और शुगर मॉलिक्यूल्स जो उनका खुद का खाना है वो बना लिया उन्होंने। क्लियर। चलिए कुछ इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्मिंग के लिए, कुछ डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। कौन कौन सा, एक तो हो गया अपना एब्जॉर्प्शन, जिसमें वो किसका एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लाइट को, एनर्जी, है ना, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं फ्रॉम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो यूनिट है वो क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी बच्चों फोटो सिस्टम 1, ये बहुत फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ठीक है, इनके थ्रू ही एनर्जी का कन्वर्जन चलता है। ये आप आगे की क्लासेस में और अच्छे से पढ़ोगे, अभी आप इतना ही समझिए कि इसमें फोटो सिस्टम 1 और 2 भी इन्वॉल्व होता है, जो प्रॉपर सनलाइट को कन्वर्ट करता है, किसके लिए, एनर्जी फॉर्म में, फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स। क्लियर। नाउ कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। उस वाटर का जैसे ही वो वाटर स्प्लिट हुआ, एनर्जी का केमिकली कन्वर्जन हुआ, वाटर स्प्लिट हुआ, उन्होंने अपना प्रोसेस कर लिया उसको, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर। और जो भी उनके पास CO2 उन्होंने जो लिया था, ठीक है, किसने लिया था, प्लांट्स ने जो CO2 एब्जॉर्व किया था, उस CO2 को वो काय में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में। क्लियर। ना रॉ मटेरियल्स हम देख चुके हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये एंटर करती है किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा भी क्या है, पोर्स है, किसमें, स्टोमेटा क्या है, पोर्स ऑफ लीव्स। क्लियर। और वाटर जो एब्जॉर्व होता है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्व हो रहा है। क्लियर। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। क्लियर। आगे हम और देखेंगे इसके बारे में। अब फंक्शन क्या हो रहा है इसका, मैसिव अमाउंट ऑफ गैशियस एक्सचेंज। स्टोमेटा क्या करते हैं, गैशियस का एक्सचेंज कर रहे हैं। कौन से गैशियस, CO2 को एब्जॉर्व कर रहा है और O2 का ट्रांसपिरेशन कर रहा है, O2 को बाहर निकाल रहा है। क्लियर। टेक्स प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस, दे आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन या लॉस ऑफ वाटर। यस, दो चीज़ें आपने सुनी होगी, वन इज एवापोरेशन, वन इज इवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है बच्चों, ये भी एक टाइप का वाटर लॉस होता है, बट ये वाटर वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है जाके, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एवापोरेशन। बट जब प्लांट्स पानी लॉस कर रहे होते हैं, ठीक, जब प्लांट्स पानी का लॉस करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। उसे आप एवापोरेशन नहीं बोलोगे, उसे क्या बोलोगे, ट्रांसपिरेशन। क्लियर। जो प्लांट्स के थ्रू होता है कोई, और ये कोई भी फिजिकल सरफेस के थ्रू हो सकता है, ठीक है। एवापोरेशन जो है कोई भी सरफेस के थ्रू हो सकता है, कोई भी फिजिकल सरफेस हो सकती है जिसके थ्रू एवापोरेशन हो सकता है, बट ट्रांसपिरेशन प्लांट्स करते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। यस। नाउ स्टोमेटा देख लेते हैं। इसमें गार्ड सेल्स भी होते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, है ना। अब क्या होता है, देखो पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं स्टोमेटा का, ठीक है। ये जो दो आपको ग्लोब्स टाइप के जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये क्या है, अपने गार्ड सेल्स है। क्लियर। और ये वाला जो पोर दिख रहा है ये क्या है, स्टोमेटल पोर है। ये पूरा का पूरा क्या है, स्टोमेटा है, ठीक है। सेकेंड चीज़, वाटर अंदर हो रहा है तो स्टोमेटा क्या हो रहा है, स्वेलअप हो जा रहे हैं, उसके जो सेल्स हैं वो कैसे हो जा रही हैं, स्वेल हो जा रही हैं, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट, ये जो छोटे छोटे से यूनिट्स दिख रहे हैं ग्रीन वाले, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस है इसका, ये वैक्यूल्स हैं ये बड़े बड़े, ठीक है।
और ये जो बाहर का जो सरफेस दिख रहा है ये थिक इनर वॉल है। क्लियर। नाउ वाटर एंटर्स गार्ड सेल्स। इसमें दो चीज़ें चलती हैं, जैसे ही पानी अंदर हुआ गार्ड सेल्स क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। इंक्रीज हो जाएंगी मीन्स स्वेल हो जाएंगी। सपोज दीज आर गार्ड सेल्स, सपोज दीज आर गार्ड सेल्स, ठीक है। अब जैसे ही इन्हें डे के टाइम में पानी मिल गया, अब इन्होंने जैसे ही पानी अंदर एब्जॉर्व किया, ये क्या हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी, ठीक है। ये स्वेल अप हो गए। आप इसका एग्जाम्पल कैसे देख सकते हो, किशमिश जो हम ओवरनाइट में सोक करते हैं वो भी क्या होती है, पहले तो श्रिंक होती है ना। ओवरनाइट सोक करने के बाद क्या होती है, वो स्वेल हो जाती है। ऐसे ही कुछ इनमें भी होता है, ठीक है। ये स्वेल हो जाती है। इनकी जो स्वेल क्यों हो रही है, ये टर्गर प्रेशर के कारण, ठीक है। यहाँ पे टर्गर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्लियर। टर्गर प्रेशर क्रिएट करके इनको ये क्या कर रहा है, आउटर, ये जो वॉल्स है ना, यहाँ आउटर की साइड में एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। उस प्रेशर को ही हम क्या बोल रहे हैं, टर्गर प्रेशर, ठीक। बट जो स्वेलिंग आ रही है, गार्ड सेल्स की जो स्वेलिंग हो रही है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, टर्जिडिटी। टर्जिडिटी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग एनी स्लाइड्स और एनी वर्ड, यू कैन कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। और भी कुछ आपको लगता है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो बच्चों, ठीक। इसे हम क्या बोल रहे हैं, टर्जिडिटी। क्लियर। जैसे ही टर्जिडिटी बढ़ी, क्या हुआ, ओपन पोर हो गए, स्टोमेटा क्या होंगे, खुल जाएंगे। क्लियर। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। जस्ट इसका अपोजिट होता है कहाँ पे, नाइट में। नाइट में जहाँ पे लाइट की प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें वाटर का ये लॉस कर चुके हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स क्या हो गई हैं, श्रिंक हो चुकी हैं। क्लियर। गार्ड सेल्स क्या हो जाती हैं, इस टाइम पे श्रिंक हो जाती है, तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। क्लियर। इस कंडीशन में क्या होगी, क्लोजिंग कंडीशन है, ये क्लोज्ड हो जाएगा इस कंडीशन में, ठीक है। सो वाई, बिकॉज वहाँ की टर्जिडिटी कम होगी तो वो क्लोज हो गया। क्लियर। नाउ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अभी तक हम जो देख रहे थे वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देख रहे थे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है ना, रिकैप देखें अगर हम, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या था, जो खुद का खाना खुद सिंथेसाइज कर रहे थे, किस पर्पस से, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में क्या चल रहा था, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म चल रहा था, ठीक है। फिर फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट स्टेप्स थे, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल था स्टोमेटा का, जिसमें गार्ड सेल्स जो थी उनका अभी रोल हमने अभी देखा, ठीक है। नाउ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि किन में हो रहा था, एनिमल्स में। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा कि ये क्या कर रहे थे, हंट कर रहे थे, ठीक है। हंटर्स हैं ये बहुत बड़े, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, ठीक है। अब डिपेंडिंग उनकी भी जो है, उनकी जो डिपेंडिंग है ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, वो भी डिफरेंट टाइप्स की है, तभी तो उनका डिफरेंट कैटेगराइजेशन था ना, लाइक होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, ठीक है। इसके लिए ये निमोनिक है बच्चों, ये आप याद कर सकते हो। क्या, सुपर हीरोज पार्टी, सुपर का एस जो है फॉर सैप्रोफिटिक, हीरोज का जो एच है फॉर होलोजोइक, एंड पार्टी का जो है पी, दैट इज फॉर पैरासिटिक। सो सुपर हीरोज पार्टी एक निमोनिक है, किसके लिए, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए। क्लियर। अब जो होलोजोइक है वो इनटेक करते हैं अपना फूड सॉलिड या होल फूड के फॉर्म में, जैसे कोई एनिमल है तो वो तो पूरा का पूरा खा लेता है ना। और या सॉलिड, जैसे हम है तो कुछ सॉलिड फॉर्म्स में भी फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो हम कैसे हैं, होलोजोइक हो गए, है ना। एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है, दीज एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मोड्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, एंड अमीबा। अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पूछा जाता है डिफरेंट स्टेप्स में बच्चों, इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना, है ना। सेप्रोफिटिक्स फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर्स, ठीक है। अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, डेड मटेरियल्स पे, ठीक है। दे लाइक फंजाई, मशरूम, ईस्ट, है ना। पैरासिटिक्स अगेन पराया से मैंने आपको बताया, याद कर सकते हो, है ना। लिव्स इन या लिव्स ऑन होस्ट विदाउट किलिंग इट। क्लियर। जैसे कस्क्यूटा, जिसे हम अमरबेल भी कहता है, टिक्स एंड लीसी, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिक्स, ठीक है। नाउ न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, अमीबा, है ना। अमीबा के साथ एक पैरामीशियम भी है, ठीक है। क्लियर। चलिए, इस पे कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक। सिंस अमीबा इज यूनिसेलुलर, द एंटायर सरफेस में बी टेकन अप फॉर फूड इनटेक। इसका जो भी बॉडी सरफेस है वो सब कुछ क्या होता है, उसका खाने को इनटेक करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, ये वाला जो है वो मेम्ब्रेन है। अंदर ये जो छोटा सा दिख रहा है, इसका एंडोप्लाज्म हो गया। ये हो गया इसका फूड वैक्यूल, है ना। ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल, बेसिकली जो ट्रू न्यूक्लियस होते हैं वो नहीं होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हो गए ये, ठीक है। फिर हो गया अपना ये क्या, एक्टोप्लाज्म, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं स्यूडोपोड। क्लियर। सो इसके कुछ न्यूट्रिशंस के, इसके जो स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के लिए, वो देख लेते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है बच्चों एग्जाम में, ये पूछा जाता है, ठीक है। हो सकता है आपको एग्जाम्पल पैरामीशियम का भी दे दिया जाए, इनका डिफरेंस पूछा जाए कि अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो पैरामीशियम से किस चीज़ में डिफर करता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। इंजेक्शन, अमीबा फॉर्म्स फिंगर लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड स्यूडोपोड ओवर द फूड पार्टिकल्स। इंजेक्शन क्या हो रहा है,
ये जो अमीबा का ये जो स्यूडोपोड्स बना लेते हैं, ये जो इनके स्यूडोपोड्स है ना, ये स्यूडोपोडिया टाइप के ये एक्सटेंशंस बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये इससे जो फूड पार्टिकल ये देखते हैं उसको क्या करते हैं, ग्रास्प करने के लिए एक्सटेंशंस कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें फोल्ड करके ये क्या करते हैं, इसको अंदर की तरफ भेज देते हैं। क्लियर? तो क्या किया इन्होंने, इंजेस्ट किया थ्रू स्यूडोपोडिया। अगर आपसे पूछे कि इंजेक्शन किसके थ्रू होता है तो स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है। क्लियर? नाउ डाइजेशन, फर्स्ट वन इज इंजेक्शन, सेकंड वन इज डाइजेशन। डाइजेशन, द पार्टिकल इज इंगल्फ्ड टू फॉर्म फूड वैक्यूल्स। ये फूड कहाँ जाएगा, फूड वैक्यूल्स में, ठीक है, फॉर डाइजेशन पर्पज। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन में क्या होगा कि खाना जैसी वैक्यूल्स में पहुंचा, ब्रेक डाउन होगा, खाना ब्रेक डाउन हुआ, एनर्जी का क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। फिर जो भी खाना जो रेस्ट रह गया था वो किसके थ्रू हो जाएगा, इजेस्ट के थ्रू, इजेशन या इजेस्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल सरफेस पे वो क्या होगा, इजेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये डिफरेंट प्रोसेसेस चलते हैं, यही ऑलमोस्ट हमारे में भी होते हैं, ठीक है। अब पैरामीशियम में कैसे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक। पैरामीशियम सी देखो, ये डिफरेंट मोड्स हैं। यहाँ पे क्या हुआ, इंजेक्शन, स्यूडोपोडिया के थ्रू उसने फूड पार्टिकल को इंगल्फ कर लिया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, वैक्यूल में भेज दिया उस खाने को, वैक्यूल से क्या हुआ, फूड फ्रेगमेंट हो गया, है ना। फ्रेगमेंट होने के बाद एब्जॉर्ब हो गया वो, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था, अनडाइजेस्टेड जो था वो उसने क्या कर दिया, इजेक्ट कर दिया बाहर की तरफ, ठीक है, उसको वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया। क्लियर? ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। अब इन स्टेप्स को याद रखने के लिए आपके निमोनिक क्या है, आई डिग एप्पल्स एंड एग्स। एप्पल्स एंड का क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। ये वाला जो है ये है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, क्लियर? ये चीज़ क्लियर हुई? अब देखो, जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, माउथ पोर्शन टाइप का होता है, ये माउथ ओपनिंग होती है यहाँ पे, और इसमें कुछ ऐसे फिंगर, छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इन्हें, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसे हम बोलते हैं सीलिया। ये पूछा जा सकता है, अमीमा में जैसे स्यूडोपोड्स प्रेजेंट होते हैं, सीलिया का अपना खाना जो है वो क्या करता है, सीलिया के थ्रू पैरामीशियम जो है, और ये पैरामीशियम है बच्चों, क्या है ये, पैरामीशियम। क्लियर? पैरामीशियम ये अपने खाने को इंगल्फ करने के लिए करता तो ये माउथ से है, बट ये करता क्या, कैसे होल्ड करेगा या माउथ तक कैसे पहुंचाएगा, तो सीलिया के थ्रू पहुंचाएगा, ठीक है। सीलिया जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑल ओवर द बॉडीज के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ये छोटा सा एक की डिफरेंस है इन दोनों में, अदरवाइज सारी चीज़ें सेम होती हैं। क्लियर? नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हमारे में न्यूट्रिशंस कैसे होते हैं देखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, आपको पता होगा कि अपना पहला तो माउथ हो गया, है ना, फिर अपना ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस जो अपना एलिमेंट्री कैनाल है ना, ईसोफेगस इज बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल, उसमें खाना जाता है, या फूड पाइप भी बोलते हैं उसे, है ना। उसके बाद कहाँ जाएगा, अपना स्टमक में चला गया भाई, स्टमक से कहाँ आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से फिर एनस के थ्रू वो क्या हो जाता है, वेस्ट मटेरियल जो भी है हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। सो ह्यूमंस हैव स्पेशलाइज्ड एलिमेंट्री कैनाल, अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब आप खाना खाओगे और एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना है उसको, तो क्या चल रहा होगा भाई, ऐसी कुछ ग्लैंड्स होंगी ना जो उसको डाइजेशन में मदद कर रही होंगी, ऐसे कुछ सीक्रेशंस होंगे ना उनके थ्रू जो उसको फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट तो करा ही रहे होंगे। यस, क्या क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, देखने वाले हैं आगे। सो माउथ का देख लेते हैं, जिसे हम बकल कैविटी भी बोलते हैं, है ना। टीथ क्रश द फूड फिजिकली, जिसे हम मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। अब आप जो भी खा रहे हो उसको च्यू भी तो करोगे, है ना, उसके जो च्यूइंग का प्रोसेस है उसे आप क्या बोल रहे हो, मैकेनिकल डाइजेशन। क्लियर? जो कि किसके थ्रू हो रहा है, टीथ के थ्रू। नाउ टीथ के थ्रू हो रहा है ना, टंग रोल फूड एंड हेल्प्स इन टेस्टिंग एंड स्वेलोइंग, उसे स्वेलअप करके वो कहाँ जा रहा है, नीचे कर रहा है। अब टंग क्या कर रहा है, उसमें सलाइवा भी क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है माउथ में, वो क्या करती है, सलाइवा का सीक्रेशन करती है, ठीक। सलाइवा का मेन फंक्शन होता है बच्चों एमाइलेज, जो सलाइवा से जो सलाइवरी सीक्रेशन हो रहा है उसे क्या बोल रहे हैं हम, एमाइलेज। एमाइलेज क्या है, एक एंजाइम है, दिस इज एन एंजाइम, ठीक है, जिसका क्या काम होता है, शुगर का जो स्टार्च है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, उनका डाइजेशन कराना। तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन बेसिकली कहाँ हो जा रहा है, माउथ में ही हो जा रहा है, ठीक है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो निमोनिक से, सैम लव्स स्टार्च, सैम लव्स स्टार्च, ठीक है। तो सलाइवरी से क्या हो रहा है, स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है। क्लियर? सैम सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज क्या कर रहा है, स्टार्च या शुगर का डाइजेशन करा रहा है। क्लियर? नाउ ईसोफेगस, ईसोफेगस जो एक लंबा सा ऐसा फूड पाइप होता है ना नेक पोर्शन में, उसे हम बोलते हैं फूड पाइप या ईसोफेगस। इसका क्या काम हो रहा है, इसका क्या काम है, फूड मूव्स डाउन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है,
ये तो नया है ना। पेरिस्टाल्टिक क्या होता है बच्चों? जिगजैग टाइप का, आप समझ लो। अब इतने बड़े फूड पाइप से खाने को नीचे लेके जाना है, आप एकदम से डाल दोगे तो क्या हो जाएगा भाई? अटक जाएगा खाना, है ना। फूड पाइप में खाना अटक जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो वॉल्स होती हैं, जो ईसोफेगस की जो वॉल्स है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। खाना इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर गया, फिर आया। तो ये जो जिगजैग वाला जो एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं? ये कि रिदमिक जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर रिलैक्स होके नीचे आया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर रिलैक्स होके नीचे आया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर रिलैक्स होके नीचे आया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का जो रिदमिक फॉर्म चल रहा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्लियर? टू पुश फूड फॉरवर्ड इनटू द स्टमक। क्लियर? अब फूड आ गया भाई स्टमक में, ठीक है। जैसे ये ईसोफेगस यहाँ से अटैच्ड है, यहाँ से उसने खाना पहुंचा दिया अपने स्टमक में। अब स्टमक के सबसे पहले हम पार्ट्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। ये कार्डिया है जो ईसोफेगस और स्टमक को की ओपनिंग्स को कनेक्ट कराता है, ठीक है। फंडस जो कि स्टमक का अपर पार्ट होता है ना। बेसिकली खाना सबसे पहले यहीं पहुंच रहा होता है, ठीक है। ये बॉडी हो गई स्टमक की। फिर ये ग्रेटर कर्वेचर है, ये लेसर कर्वेचर है, ठीक। जो इसकी जो कर्व दिख रहे हैं उसको हम ग्रेटर और लेस कर्वेचर बोल रहे हैं, ठीक है। फिर लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर, ये वाला। क्लियर? पहला पोर्शन हो गया फंडस, सेकंड हो गया पाइलोरस, ठीक है। पाइलोरस जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम खाना क्या होता है? आगे इंटेस्टाइन में जाने के लिए खाना आ जाता है, ठीक है। जो आपने यहाँ डाइजेस्ट किया है, यहीं पे बेसिकली क्या होता है? HCl वगैरह जो होता है यहीं पे आके ऐड ऑन होता है, ठीक है। फिर खाना जाएगा पायरोलस से कहाँ जाएगा खाना? ड्यूडोनम में, ठीक है। ड्यूडोनम जो होता है वो उसको कनेक्ट करता है किससे? इंटेस्टाइन से। क्लियर? चलिए, स्टमक इज द लार्ज मस्कुलर ऑर्गन दैट एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक वॉल रिलीजेस, ठीक है। कुछ यहाँ पे म्यूकस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसे म्यूकस होता है? जो इसका जो वॉल होती है, इसकी जो वॉल्स हैं बच्चों, ठीक है, ये वॉल्स पे अब HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इतना ज़्यादा एसिडिक नेचर में होता है कि वो किसी भी चीज़ को जला सकता है ना। बट हमारा स्टमक आराम से रहता है। कैसे? जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे एक म्यूकस की लाइनिंग होती है। म्यूकस का क्या है? लाइनिंग प्रेजेंट है ऑल ओवर द स्टमक, जो कि हमारे स्टमक को जलने से या उसमें कुछ भी खराबी होने से उसको क्या प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो दैट HCl का जो रिफ्लेक्शन, जो भी इफेक्ट है वो हमारे स्टमक पे ना पड़े। क्लियर? इसके लिए एक म्यूकस का लेयर प्रेजेंट है। क्लियर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। अच्छा, पेप्सिन क्या है? जो हमारे प्रोटीन्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए पेप्सिन का काम हो रहा है। अब पेप्सिन जो है वो किसकी प्रेजेंस में काम करता है? HCl की प्रेजेंस में। तो पेप्सिन को काम करने के लिए क्या चाहिए? HCl चाहिए। HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? इट ऑल्सो किल्स बैक्टीरिया फाउंड इन फूड। और खाने को प्रॉपर डाइजेस्ट करना या जो भी अनवांटेड उसमें बैक्टीरिया है उन्हें किल करने का काम भी कौन करता है? हमारा HCl कर देता है भाई, ठीक है। नाउ द पेप्सिन, दीज आर दी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्टमक में कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। सो कौन से हमने देख चुके हैं? HCl, नाउ पेप्सिन, और एक हमने देखा था म्यूकस प्रेजेंट है, ठीक है। पेप्सिन इज एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन्स रिक्वायर एसिडिक मीडियम टू वर्क, है ना। इसके लिए आप एक निमोनिक से याद कर सकते हो, पेप्सिन कंटेन्स प्रोटीन। पेप्सिन कंटेन्स प्रोटीन मीन्स PP क्या करेंगे भाई? पेप्सिन जो है वो क्या करेगा? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कराएगा, ठीक है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। विच एसिड? HCl एसिड, ठीक है। ओके। और जो अल्सर्स हो जाते हैं, है ना, छाले टाइप के जो हो जाते हैं, वो किसकी वजह से हो जाते हैं? कि वहाँ पे म्यूकस रिड्यूस होने लग जाता है, थिन होने लगता है ना। इसलिए थोड़ा सा जो HCl है, कभी समटाइम जो ज़्यादा एसिडिटी सी फील होने लगती है, ऐसा लगता है जलन सी हो रही है ना, या आप टेस्ट कराओ तो उसमें निकलता अल्सर हो रहा है, वो इसकी वजह से ही होता है कि वहाँ पे म्यूकस कम हो जाता है, ठीक। नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम से हम कहाँ पहुँच रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट का कुछ जो उसका डाइजेशन हमने देख लिया था माउथ पोर्शन में। फिर खाना हमारा कहाँ आ गया था? स्टमक में। स्टमक में हमने क्या देख लिया था? प्रोटीन का। अब ओवरऑल जो डाइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। जो भी थोड़ा बचा कुचा जो भी डाइजेशन है बच्चों, अब वो कहाँ होगा भाई? इंटेस्टाइन में। और इंटेस्टाइन, जैसे कि ये नाम से स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसे स्मॉल समझने की गलती ना करें। ये सिर्फ नाम में ही स्मॉल है, काम जो है इसके बहुत बड़े बड़े हैं, धुरंधरों वाले काम है इसके, ठीक है। सो इट रिसीव्स सीक्रेशंस फ्रॉम द लिवर एंड पैंक्रियाज। अब ये काम किसके बेसिस पे कर रही है? लिवर और पैंक्रियाज के जो सीक्रेशंस हैं उसके बेसिस पे। सो लिवर क्या सीक्रेट कर रहा है? बाइल जूस, है ना। लिवर का जो बाइल जूस है, लिवर का काम क्या है? बाइल जूस को ऐड करना, ठीक। मेक द फूड एसिडिक, ठीक। अल्केलाइन, सो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट। जो खाना अपना स्टमक में जो खाना एसिडिक था उसको क्या करेगा? बाइल जूस न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें क्या कर देगा भाई?
बेस या अल्कलाइन, जो बेसिकली जो बेस है उसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा, ठीक है, अल्कलाइन बना देगा, क्लियर। और कुछ अमाउंट में हमें चाहिए तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। सेकेंड फंक्शन है इमल्सिफिकेशन, ठीक। इमल्सिफिकेशन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उसको क्या करना, विप्ड करना, है ना, इमल्सिफाई करना। ब्रेक्स डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शंस, ठीक है। इमल्सिफिकेशन बेसिकली होता है फैट्स के लिए, है ना। आपने मिल्क में भी इमल्सिफिकेशन सुना होगा, ठीक। जो बटर निकल रहा होता है, जो बटर जो क्रीमीज जो आ रहा है वो इमल्सिफिकेशन के कारण होता है, ठीक है। नाउ द पैंक्रियाज, पैंक्रियाज सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस, ठीक। पैंक्रियाटिक जूस जो है ये रिलीज होता है कहाँ से, पैंक्रियाज से, क्लियर। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अब पैंक्रियाज में बच्चों एक चीज़ और होता है, पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स जो होते हैं ये इंसुलिन भी रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है। इंसुलिन का काम है ब्लड का शुगर जो है, ब्लड का शुगर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन प्रॉपर काम कर रहा है, प्रॉपर अमाउंट में रिलीज हो रहा है, तो आपका ब्लड का जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा। अदरवाइज अगर ये रिड्यूस हुआ तो आपका शुगर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसे हम डायबिटिक कंडीशन कहते हैं, क्लियर। चलिए, लाइपेज क्या हो गया, ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। लाइपेज, लाइपेज नाम से है ब्रेक डाउन या एमल्सिफाइड ऑफ फैट्स, क्लियर। लिपिड, लाइपेज, लिपिड, लाइपेज से आप क्या कर सकते हो, लिपिड क्या करेगा भाई, ये फैट्स, लिपिड, है ना। लिपिड जनरली क्या होता है, फैट्स होता है, तो क्या करेगा ये, ब्रेक डाउन करेगा किसको, फैट्स को। इंटेस्टाइनल वॉल सीक्रेट कर रही है क्या, इंटेस्टाइनल जूस टू फाइनली कन्वर्ट, है ना, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो रहे हैं अमाइनो एसिड्स में, इनका और फर्दर ब्रेक डाउन हो गया, क्लियर। अभी तो हमने देखा था कि थोड़ा बहुत जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट हो रहा था, बट ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन चल रहा है। वाई, बिकॉज खाना हमने पचा लिया है तो उसको एब्जॉर्व भी तो कराना है, तभी तो प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा। जब वो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो गया, ब्रेक डाउन, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन नहीं होगा, तब तक हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्व कैसे करेगी। डायरेक्ट फूड तो एब्जॉर्व कर नहीं सकती ना, उसको तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन चाहिए तो पहले उसे न्यूट्रिशन के फॉर्म में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा, सो दैट वो एनर्जी का कन्वर्जन कर सके। ये चीज़ आप समझ रहे हो, यस। सो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स जो कि उसका छोटा फॉर्म होता है उसमें कन्वर्ट हो गए, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में फर्दर कन्वर्ट हो गए, है ना। फैट्स जो थे वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट हो गए। देखो, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स। अब ये बॉडी इन चीज़ों को तो जानती है हमारी बॉडी, अब क्या करेगी, वो इनको यूटिलाइज कर लेगी और जितने उसके काम का है वो सारा क्या कर लेगी, एब्जॉर्व कर लेगी, एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको ताकत दे देगी, क्लियर। नाउ एब्जॉर्प्शन, absorption in small intestine. So the inner lining of small intestine has numerous finger like projections. small intestine जो होती है उसमें भी विलाइज होती हैं, somehow ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोल रहे होते हैं, विलाई, ठीक है। पैरामीशियम में जो हेयर, पैरामीशियम का अलग था, पैरामीशियम में हेयर लाइक थे, उसको हम सीलिया बोल रहे थे, क्लियर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसे हम इंटेस्टाइन के जो होते हैं उसे हम बोलते हैं विलाइज, ठीक है। रोल क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया। अब ये जो कर्वी स्ट्रक्चर है इनका, ये जो कर्वी स्ट्रक्चर है, ये जब आप इसे ओपन करोगे, जब आप इसे स्ट्रेच करोगे तो ये बहुत लार्ज फॉर्मेट में आएंगे, ठीक है। इट मीन्स कि इतना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं सो दैट एब्जॉर्प्शन का एरिया भी बढ़ जाए। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन बाकायदा क्या होगा, एब्जॉर्ब हो सकेगा ना। So they are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. और यहाँ पे जो विलाइज हैं, यहाँ पे ब्लड सप्लाई इतना ज़्यादा है कि डायरेक्ट जहाँ पे जो भी एब्जॉर्व किया डायरेक्ट कहाँ गया, ये ब्लड वेसल्स हैं इसके नीचे, ये जो टिश्यूज़ हैं इनके नीचे क्या है, ब्लड वेसल्स। ये सारा न्यूट्रिशन इन्हें कहाँ पहुँचा लिया, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स में जैसे ही न्यूट्रिशंस गए, ब्लड तो फ्लो हो ही रहा है डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स के थ्रू, है ना, वो ऑल ओवर बॉडी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। फटाफट आपकी पूरी बॉडी को क्या मिल गया, न्यूट्रिशन मिल गया थ्रू थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट हियर। जितना भी काम करना था, माउथ, माउथ टू ईसोफेगस, ईसोफेगस टू स्टमक, स्टमक टू इंटेस्टाइन। देखो बोला था ना, छोटा मत समझना, स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत बड़े रोल्स हैं, है ना। सारा खाना इसने क्या करा लिया भाई, एब्जॉर्व करा लिया। अब जो इतना सारा आपने लिया खाना खाया था उसमें वेस्ट मटेरियल्स भी तो होंगे, उसे भी तो बॉडी से बाहर निकालना है। अब उसमें रोल आएगा किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो जितना भी अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, जो बॉडी को चाहिए था वो तो उसने एब्जॉर्व कर लिया, अब जो उसे नहीं चाहिए वो अब उसको आगे बढ़ा देगी कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। विलाई एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, यस, वाटर का एब्जॉर्प्शन बेसिकली कहाँ हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी विया द एनस और इजेशन, ठीक है। और ये जो एनस होता है, वो कहाँ किससे अटैच होता है, अपने लार्ज इंटेस्टाइन से, क्लियर।
तो जो भी आपको अनवांटेड जो मटेरियल थे वो कहाँ एनस से बाहर निकल जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एजेशन, रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। हियर इज द एनल स्फिंक्टर, ठीक है। स्फिंक्टर इज बेसिकली अ गेट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, ओपनिंग बोल सकते हो वहाँ की, ठीक है। चलिए अब फिगर के थ्रू देख लेते हैं। इसके लिए निमोनिक है, माई ओल्ड सिस्टर स्टेज लेट रीडिंग अलोन, ठीक है। ये पूरा माउथ हो गया अपना, है ना, ईसोफेगस हो गया, फिर अपना आगे आ गया स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, रेक्टम हो गया और एनस हो गया, ठीक है। दिस इज फॉर रेक्टम, क्लियर। माई फॉर माउथ, ओ फॉर ईसोफेगस, क्लियर, एस फॉर स्टमक, ये स्टेज वाला एस फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, लेट फॉर लार्ज इंटेस्टाइन, रीडिंग फॉर रेक्टम, अलोन फॉर एनस, क्लियर। सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स वेयर फूड सप्लाईज फॉर इन डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, फॉर द एब्जॉर्प्शन, फॉर द न्यूट्रिशन, फॉर डाइजेशन, क्लियर। सो माउथ पोर्शन से अपना खाना आया, टीथ से च्युइंग हुआ, टंग ने उसमें क्या किया, सलाइवा वगैरह मिला दिया भाई, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज हुआ। काय का डाइजेशन हो रहा था यहाँ पे बच्चों, इतने वाले पोर्शन में अपना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा था, क्लियर। ईसोफेगस से खाना पेरिस्टालसिस, यहाँ पे कौन सा मूवमेंट हो रहा था, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट से क्या हुआ, खाना अपना पहुंच गया कहाँ तक, स्टमक तक, ठीक है। स्टमक में 3 पार्ट्स थे, ठीक है। उन तीनों पार्टों में उन 3 पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन थे। यहाँ पे HCl वगैरह भी आ रहे थे। खाना डाइजेस्ट हुआ किसका, यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। खाना कहाँ पहुँच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट सारा डाइजेशन हो गया था, कार्ब्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का भी, ठीक है। अब वो एब्जॉर्प्शन जितना उसको करना था उसने कर लिया थ्रू विलाइज, ठीक है, विलाई के थ्रू उसने एब्जॉर्प्शन कर लिया। रेस्ट जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है वो उसने कहाँ भेज दिए, अपने कहाँ पे भेज दिए उसने, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन ने जो वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन था वो किया, उसके बाद का जो रेस्ट वेस्ट था वो उसने कहाँ कर दिया, रेक्टम में पहुंचा दिया। एंड देन रेक्टम से कहाँ पहुंच गया, एनएस में, और एनएस से फिर बाहर इजेशन के थ्रू, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। और अगर आपको लगता है इससे कि कहीं भी आपको दिक्कत होती है, कुछ क्वेरीज हो, सो यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक